शुवेंदु अधिकारी का बड़ा खुलासा। शुवेंदु अधिकारी बोले बंगाल में मुस्लिम सीएम बनाने की है साजिश। ये बाबर का नाम पर मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। अभी आज बोला है 150 सीट दीजिए, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा देश में दूसरी बाबरी मस्जिद तक कभी नहीं बनेगी। तो आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने मस्जिद बनाने के ऐलान के बाद इसे लेकर लगातार काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं। इस मुद्दे पर हाल फिलहाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया था और अब शुवेंदु अधिकारी ने भी इस मामले के पीछे एक बड़ी साजिश बता दी और ये कह दिया है कि बंगाल में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की साजिश चल रही है और इस साजिश को बेनकाब कैसे किया गया और इस साजिश से कैसे बचा जाए, इसके लिए भी उन्होंने बीजेपी को वोट करने की बात कही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पहले वे बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं और अब हुमायूं कबीर बंगाल में मुस्लिम सीएम बनाना चाहते हैं। मैं राज्य भर के हिंदुओं से अपील करता हूं कि वो हर सीट पर बीजेपी का साथ दे ताकि राज्य में मुस्लिम सीएम बनाने की उनकी साजिश को रोका जा सके। क्या कुछ कहा शुवेंदु अधिकारी ने, सुनिए। बाबरी के नाम से ये बाबर का नाम पर मस्जिद बनाने का काम कर रहा है। अभी आज बोला है 150 सीट दीजिए, मुसलमान मुख्यमंत्री बनाएगा। ये मैं हिंदू जनता बंगाल को अपील कर रहा हूं, हर सीट में बीजेपी को जिताइए। ये हुमायूं कबीर का जो साजिश है मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का, इसको रोकने के लिए आप लोग को यूनाइटेडली कमल के निशान पर बटन दबाना चाहिए और सीपीएम और टीएमसी का जो हिंदू जो प्रत्याशी है ये सेकुलरिज्म के नाम पे करता है, ये लोग को रोकने का काम भी आप लोग को करना पड़ेगा। और आने वाला दिन में ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं आएगी तो फिर लिखा जाएगा, बीजेपी आएगी तो बाबर का नाम उनको लिखने नहीं दूंगा। उसका नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन भाजपा सरकार करेगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, इससे पहले भी शुवेंदु अधिकारी ने बयान दिया था और ये कहा था कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी फिर से मुख्यमंत्री बनती हैं या फिर से सत्ता में वापस लौटती है तो बाबर का नाम भी रहेगा, हुमायूं का नाम भी रहेगा। लेकिन अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो यहाँ से मुगल शासकों का नाम, बाबर का नाम और निशान जो है हम मिटा देंगे। और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को वोट देने की अपील जो है की थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की सरकार जो है बनाए ताकि हम बाबर का नाम जो है मिटा सके। उन्होंने कहा मस्जिद तो बने, अगर बनाना चाहे वो उनका अधिकार की अगर बात कही जा रही है, लेकिन मस्जिद में जो बाबर का नाम है, जो बाबरी लिख रही हैं, हम उसे लिखने नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। क्या कहा था शुवेंदु अधिकारी ने, जरा एक नजर सुनिए। हिंदू मंदिर बनाएगा, मुसलमान मस्जिद बनाए, इसमें दिक्कत नहीं, बाबर का नाम लिखने नहीं दूंगा। बंगाल का जनता बीजेपी को लाइए। बाबर जो बाहरी था, मुगल था, पठान था, हमारे देश में आया लूटने के लिए, बाबर का नाम बीजेपी लिखने नहीं दूंगा। बीजेपी को अप्रैल में लाइए, बाबर का नाम निशान हटाने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार बंगाल में करेगा। ये कान खुल के सुन के रखिए। जोगी जी ने बोला पुनर्निर्माण नहीं करने देगा बाबर का मंदिर। देखिए, हम लोग नाम लिखने नहीं देंगे। ममता रहेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा, हुमायूं जीतेगी तो बाबर का नाम लिखा जाएगा और बीजेपी आएगा तो बाबर का नाम पूरा हटा देगा। हम लोग उसका नाम निशान हटाने का काम बीजेपी करेगा। नॉट ओनली बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं, सब मुगल का नाम निशान बंगाल से हटाने का काम आने वाला दिन में बीजेपी करेगा। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, इस बीच आपको बता दें कि आध्यात्मिक गुरु और जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भी बाबरी मस्जिद को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी और ना ही बनाने दी जाएगी। बाबरी मस्जिद निर्माण नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया है। रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसलिए हमें एक होना चाहिए, चाहे पंथ अनेक हो लेकिन हम सब हिंदू हैं। जब उनसे पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं बनेगी और ना ही बनने दी जाएगी। विपक्ष बौखलाया हुआ है, वो राम को भूल गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, सुनिए। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, हिंदू बटेगा तो कटेगा, इसे हमें एक होना है, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों।
सर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इस देश में दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, नहीं बनना और न बनने दी जाएगी। वो कहते हैं कि जिस तरीके से विपक्ष जो है जब चुनाव की बारी आती है तब उन्हें राम याद आते हैं, उसके बाद राम को भूल जाते हैं, इसलिए राम भी भूल जाते हैं। वो भूल गए, विपक्ष स्वयं बौखलाया हुआ है। ठीक। और सर हुमायूं कबीर कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने जा रहे थे तो उसमें लोगों का सहयोग मिला है और बाबरी मस्जिद बनकर रहेगी, तो नहीं बनेगी, परिणाम देख लीजिएगा। ठीक। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू हो चुका है। इसका नेतृत्व टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर कर रहे हैं। मस्जिद निर्माण के पहले हुमायूं कबीर ने लोगों के साथ कुरान भी पढ़ी थी और इसके बाद उन्होंने बाकायदा यात्रा निकाली थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि ये मस्जिद नहीं बनने देंगे। उसके बाद भी इस मामले पर जमकर बयानबाजी हुई थी और अब शुभेंदु अधिकारी भी इस मामले में खुलकर सामने आ चुके हैं। जबरदस्त तरीके की बयानबाजी हो रही है। हाल ही फिलहाल में आपको बता दें कि अर्जुन सिंह ने भी इसे लेकर जबरदस्त तरीके की बयानबाजी की थी और ये कहा था कि इन्हें जो करना है करने दीजिए, लेकिन दूसरी बाबरी मस्जिद किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में जो है नहीं बनेगी। क्या कुछ उन्होंने भी कहा था, सुनिए। দেখুন কোরআন পড়াটা অপরাধ না, কোরআন পড়ে বাবরি মসজিদটা বানানো অপরাধ আছে। আর বাবরি মসজিদ ভাঙবই আমরা, যে মাটিতে মাটি কাটছে তো আজকে দেখবেন জেসিবি দিয়ে মার ওই মাটিতে মাটি হয়ে যাবে, চিন্তা করবেন না, সময় অপেক্ষা করুন। 1000 से ज्यादा हाजी को लाके कुरान पाठ के बाद बेलडांगा में बाबरी मस्जिद तैयार करने जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मस्जिद तैयार भारत के संविधान में है, कोई भी आदमी मस्जिद तैयार कर सकता है, कोई मुसलमान। लेकिन बाबरी मस्जिद बना नाम देने के बाद हम लोग बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, ये निश्चित है। दुनिया के कोई ताकत नहीं है कि बाबरी मस्जिद बना के वो रख सके, चाहे वो हुमायूं कबीर हो और चाहे हुमायूं कबीर की खाला बोबू ममता की सरकार हो। ये तोड़ेंगे ही हम लोग तोड़ेंगे। समय का इंतजार कीजिए, बहुत ज़्यादा देर नहीं हुआ है। कटने दीजिए मट्टी, वही मट्टी उनके लिए उनको मट्टी में मिलाएगा। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, साथ ही साथ आपको बता दें कि लखनऊ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद लगातार दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन करती दिखी। कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद नहीं जाने दिया गया था, जिसके बाद प्रदर्शन जारी था। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल के नेतृत्व में हुमायूं कबीर का पुतला तक फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने नारा भी लगाया, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। हाथों में भगवा झंडा लेकर बाबरी मस्जिद निर्माण का विरोध किया गया। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि हम बाबर के नाम से मस्जिद का निर्माण नहीं होने देंगे। जब एक बार बाबरी मस्जिद का नाम मिट चुका है तो फिर क्यों इसे जिंदा करके पूरे भारत का माहौल खराब किया जा रहा है। तो आप देखिए कि बाबरी मस्जिद जो है उसे लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। हुमायूं कबीर ने वोट बैंक के चक्कर में इसे लेकर इसका ऐलान तो कर दिया, लेकिन अब ये मामला लगातार विवादों में घिरता जा रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं से लेकर तमाम नेता जो है इस मामले पर बयानबाजी कर रही हैं और लगातार जो है ये कह रही है कि बाबरी का नाम जो है नहीं लिखने देंगे। और वही हुमायूं कबीर का भी बयान था जहाँ पर कह रहे थे कि मस्जिद बनाना मेरा अधिकार है, मैं बना कर रहूँगा, जिससे कुछ कहना है वो सामने आ जाए। यानी इस मामले को लेकर लगातार टकरार जारी है। सर पे इलेक्शंस है, अब ये देखना होगा कि बाबरी के इस पूरे मामले को, खासकर इस मस्जिद के निर्माण को और कितना ज़्यादा भुनाया जाता है और किस तरीके से इसे वोट बैंक में जो कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है उसका क्या कुछ रिजल्ट रहता है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया है कि ये पूरा मामला क्या है। तमाम आपने बयान भी सुन लिए हैं और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर साझा करिएगा। धन्यवाद।